आज के युवा को जगाने की हर कोई बात कर रहा है, हर कोई। पर लोग जागेंगे कैसे? कैसे जागेंगे? मैं खुद एक आम नागरिक हूँ। मीन्स मेरे पास इतनी सारी समस्याएं हैं, जैसे फैमिली चलाना है, डेली कमाना है, डेली खाना है। एक दिन की अगर ऑफिस से छुट्टी हो जाए ना, तो पता है पूरा मंथ का बजट हिल जाता है। समझ नहीं आता है कि एक दिन की जो छुट्टी की जो मेरी पगार है वो अगर कट जाएगी तो मैं चीज़ें मैनेज कैसे करूँगा। तो फिर मैं प्रोटेस्ट पे कैसे जाऊँगा? मैं प्रोटेस्ट पे जा ही नहीं सकता हूँ। और अगर मैं प्रोटेस्ट पे नहीं गया तो सरकार को तो ये पता ही है कि ये लोग उलझे रहेंगे अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, और इसका ही फ़ायदा उठाते रहेंगे ये लोग। मैं किसी भी मीन्स गवर्नमेंट का, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो सीजेपी हो। हालांकि सीजेपी पॉलिटिक्स में अभी तक नहीं आई है, बट आई नो दैट कि इस प्रोटेस्ट के बाद में वो ज़रूर अपनी पार्टी लॉन्च करेगी और इलेक्शन भी लड़ेगी। मैं किसी का भी समर्थन नहीं करता हूँ, पर मैं एक चीज़ जानता हूँ कि इस धरने पर जो बैठे हैं सोनम वांगचुक जी, जो बहुत ही बेहतरीन साइंटिस्ट हैं, मीन्स जिन्होंने हमारे देश का बहुत नाम रोशन किया है, वो रेयर है। और आजकल रेयर मिनरल्स की लड़ाई भी चल रही है, सबको पता है। हर दुनिया में हर एक देश उस रेयर मिनरल्स को पाने के लिए जद्दोजहद कर रहा है, जंगें लड़ रहा है, लड़ाई कर रहा है। और हम लोग अपने देश के एक रेयर साइंटिस्ट को, श्री सोनम वांगचुक जी को, यूं ही खो देना चाह रहे हैं। यूं ही। मैं जानता हूँ आप लोग कहेंगे कि मैं भी तो कहीं ना कहीं बैठ करके वीडियो बना रहा हूँ, मैं क्यों नहीं पहुँचा अभी तक जंतर मंतर पर, मैं क्यों नहीं उनका साथ दे रहा हूँ। मैं साथ दे रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ पर खाली बैठा हुआ हूँ। मुझे तकलीफ़ है हमारे देश के पॉलिटिक्स से। पॉलिटिशियन से भी मुझे कोई लेना देना नहीं है। जो पॉलिटिक्स में है, जाहिर सी बात है वो तो अपना दांव खेलेगा ही। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपका कोई बिजनेस है किसी भी चीज़ का, या मान लीजिए आप नौकरी कर रहे हैं, तो आप अपनी कंपनी के लिए, अपने बिजनेस के लिए वफादार रहते हैं, सेम। और अगर आज सोनम वांगचुक जी भी हार गए या सरकार ने उनकी नहीं सुनी, तो यकीन मानिए आप ज़िंदगी भर ऐसे ही गुलाम रहेंगे और ऐसे ही गुलाम रहने वाले हैं। जय हिंद।